सीरिया का दक्षिणी शहर स्वेदा इन दिनों भीषण नरसंहार का गवाह बन गया है। बीते एक सप्ताह में यहाँ 1100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 194 द्रूज नागरिकों को सीरिया की अंतरिम सरकार द्वारा फांसी दे दी गई। मानवाधिकार संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार ये सब एक योजनाबद्ध नरसंहार की तरह सामने आ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के रक्षा और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने 194 द्रूज नागरिकों को सर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इन मौतों का कोई कानूनी या न्यायिक आधार नहीं था। रिपोर्ट बताती है कि इन 1100 से ज्यादा मृतकों में 427 द्रूज लड़ाके, 298 आम नागरिक और 354 सरकारी सैन्यकर्मी शामिल हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक में भी सीरियाई सेना के 15 जवान मारे गए, जबकि 21 सुन्नी बेदोइन लड़ाके भी हिंसा में मारे गए हैं। हिंसा की शुरुआत 13 जुलाई को एक द्रूज व्यापारी के अपहरण से हुई। देखते ही देखते ये मामला द्रूज और सुन्नी बेदोइन लड़ाकों के बीच सांप्रदायिक संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच भीषण झड़पें हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि सीरियाई सेना को दखल देना पड़ा, लेकिन सेना पर भी द्रूज समुदाय को टारगेट करने के आरोप लग रहे हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक स्वेदा नेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भयावह मंजर का जिक्र किया। एक डॉक्टर ने बताया, सैकड़ों घायल थे, अस्पताल में 200 से ज्यादा शव लाए गए, कई के सर में नजदीक से गोली मारी गई थी। चलिए आपको बताते हैं कि द्रूज नागरिक कौन है। द्रूज एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है। ये सीरिया, लेबनान और इजराइल में रहते हैं। इनकी जड़ें इस्लाम की शिया शाखा से जुड़ी हैं। ये एकेश्वरवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इजराइल में द्रूज सेना में सेवा भी देते हैं। इजराइल अक्सर उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाता है। एक दूसरे डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल के गलियारे शवों से अटे पड़े हैं। मुर्दा घर में जगह नहीं बची, इसलिए शवों को बाहर रखा जा रहा है। चिकित्सा आपूर्ति की भारी कमी है और डॉक्टरों के पास घायलों के इलाज के लिए साधन भी नहीं है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी ने बताया कि इस संघर्ष के चलते अब तक 1,28,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। कई परिवार सीमावर्ती इलाकों की ओर भाग रहे हैं, लेकिन हालात असुरक्षित बने हुए हैं। इजरायल ने भी इस संघर्ष में द्रूज अल्पसंख्यकों का समर्थन करते हुए सीरियाई ठिकानों पर हमले किए। शुरुआती युद्ध विराम की कोशिशें विफल रही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते 4 दिन की हिंसा के बाद सीज फायर का ऐलान किया गया। फिर भी स्वेदा में रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। द्रूज मिलिशिया की ओर से बेदोइन पॉकेट्स पर जवाबी हमले हो रहे हैं। ये प्रतिशोध की हिंसा अब नए सीरिया की एकता के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। लेकिन ये सवाल उठता है कि आखिर सीरिया में जंग हो क्यों रही है। तो आपको बता दें कि सीरिया के दक्षिणी हिस्से में स्थित स्वेदा एक ऐसा इलाका है जहां द्रूज समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। द्रूज एक धार्मिक अल्पसंख्यक है जिनकी जड़ें इस्लाम की शिया शाखा से जुड़ी हैं, लेकिन उनकी मान्यताएं इस्लामी, यहूदी या ईसाई धर्म से पूरी तरह मेल नहीं खाती। हाल ही में स्वेदा में द्रूज लड़ाकों और एक स्थानीय सुन्नी संगठन के बीच झड़प हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सीरियाई सेना को भेजा गया, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि शांति बहाली के बजाय सेना ने द्रूज लड़ाकों पर ही हमला कर दिया। इस टकराव के बीच इजरायल ने हस्तक्षेप करते हुए सीरिया पर कई हवाई हमले किए। इजरायल का कहना है कि अगर द्रूज समुदाय पर कोई भी खतरा मंडराया तो वह और भी ज्यादा सख्त कार्रवाई करेगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं आप किस विषय में न्यूज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।